हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मैं एकदम ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप भी एकदम ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 4 सितंबर है और आज है मेरा बर्थडे। तो आप लोग मुझे ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिएगा। मुझे आप लोगों की आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है कि जो भी दिन मैंने बिताए, जितने भी साल मैंने बिताए हैं, वो तो अच्छे से, जो भी दुख तकलीफ़ें आई कट कर आगे के आने वाले साल भी कुछ अच्छे से गुजर जाएं आप लोगों के साथ। आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली है क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम था। वैसे जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि हम गए थे चंडीगढ़ अश्मिता का एडमिशन कराने के लिए। तो एडमिशन हो गया था, हमने फ़ीस भी पे कर दी थी, लेकिन वहाँ पर फिर यहाँ पर उसे बॉम्बे में ही एडमिशन मिल गया। तो हमने सोचा इतनी दूर बच्ची को भेजना तो हमारा मन भी नहीं कर रहा था और मतलब सेफ़ नहीं लग रहा था ऐसे कि इतनी दूर जाएगी। कॉलेज अच्छा था, यूनिवर्सिटी अच्छी थी, मैंने आप लोगों को दिखाई थी, लेकिन फिर भी मन में एक रह जाता है ना पेरेंट्स होने के नाते कि बच्चा इतने दूर जाएगा, अगर कुछ हेल्थ इशू हुए, कुछ हुआ तो उसे कैसे हम जाएंगे इतने दूर मिलने के लिए। तो इसीलिए उसे यहाँ पर एडमिशन मिल गया था, तो यहाँ पर हमने एडमिशन ले लिया और उसकी जो वहाँ पे फ़ीस भरी हुई थी वो वहीं अटक गई। और इस कॉलेज वाले वहाँ यहाँ भी हमने फ़ीस भर दी थी उसकी थोड़ी सी, लेकिन फिर भी उसे वो लोग बोल रहे हैं कि और फ़ी पे करो और फ़ी पे करो। उसने बताया उन्हें कि मेरा वहाँ पे एडमिशन हुआ था, मेरी फ़ीस अटकी हुई है, वो आ जाएगी तो हम भर देंगे। कुछ 90 डेज़ का प्रोसेस होता है जिसमें से 30 दिन निकल चुके हैं और 2 महीने रह गए हैं, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि नहीं पे करो। तो अब वहाँ पैसे भरे हुए तो उसे भी तो निकालना ज़रूरी है, इसीलिए मुझे उसके कॉलेज जाना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने आज ऑफिस से छुट्टी ले ली थी और फिर मुझे बैंक में भी जाना है क्योंकि जो हमारे घर के थोड़े पेपर वर्क थोड़ा बाकी है, तो मुझे वहाँ भी जाना है। तो 2-3 काम पेंडिंग थे। ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं बर्थडे के दिन ऑफिस से छुट्टी लूँ, लेकिन मुझे जब मैंने छुट्टी ली थी तो फिर मुझे ये नहीं पता था कि उस दिन मेरा बर्थडे है, क्योंकि घर के अपने जो काम रहते हैं और हम उसमें इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हमें खुद का कुछ पता ही नहीं रहता। बिल्कुल भी ध्यान नहीं था मुझे कि आज मेरा बर्थडे है। उसके दूसरे तीसरे दिन बच्चों ने बताया कि मम्मी आपका तो बर्थडे है, तब मुझे याद आया अरे हाँ मेरा बर्थडे है। तो अब कभी ऐसा ना होने लगे कि मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए घर पे बैठी हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, बहुत डाउन डाउन लग रहा है, आँखों में ऐसे एकदम आई फ्लू तो नहीं बोल सकते, लेकिन इतनी ज़्यादा इचिंग हो रही है ना कि ड्रॉप वगैरह डाल के भी ये ठीक नहीं हो रही है। तो फिर आज जो भी जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी मैं आपको वहाँ की वीडियोस दूँगी। अब कुछ थोड़े से घर के काम निपटा लेते हैं और उसके बाद हमें जाना है, क्योंकि सुबह सुबह ही घर पूरा खाली हो जाता है। पीयूष चला गया है स्कूल, वैसे तो रोज़ मेरे साथ ही चला जाता है, लेकिन आज मैं नहीं गई तो फिर वो अकेले गया, मतलब उसके पापा ने उसे छोड़ा तो वो चला गया सुबह ही। तो अब हम थोड़े से घर के काम निपटा लेते हैं, जैसे कि मैंने बेडशीट ठीक कर दी है और अब हम उठाएंगे लड्डू लड्डू गोपाल को। तो देखिए मैं बताते हुए सो रहे हैं। उठो उठो गोलू, ये गोलू भी आज हमारे यहाँ ही सोया था। इनके घर की शिफ्टिंग हुई है, इसीलिए ये गोलू हमारे पास आकर सोया था आज, क्योंकि उनके घर में बहुत काम फैला हुआ था। तो ये मेरे भाई के काना है, तो ये कल से हमारे पास है, तो हमें इन्होंने अपनी सेवा का अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि गोलू हमारे घर आए हैं। गुड मॉर्निंग गोलू बाबू, गुड मॉर्निंग। इन्होंने अपनी जगह बनाई दी बढ़िया। तो केशव, और केशव को तो कैसे सुलाया भाई, ये सारे कपड़े इनके उतार दिए मेरे केशव के। ये मेरे केशव है, केशव। गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे मम्मा, बर्थडे बच्चा। और ये है हमारी राधा रानी। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राधे राधे मिया। और भैया ये है मेरा लड्डू।
बच्चे भैया, बच्चे मेरे बच्चू, मुझे मेरे बच्चू से फुल प्रोडक्ट है। आप क्या देख रहे हो? कैमरे में देखना जरूरी है? हाँ, जरा सीधे बैठो। हम स्नान कराएंगे, उसके बाद हम मिलते हैं। और बात है, तभी मैं सोच चुकी हाँ ऐसे ही होगा। और ये पीले पत्ते जो रहते हैं ना, फिर ये झाड़ को खराब कर देते हैं। शायद इसमें कीड़ा लग गया है, देखो ये देखो, दिख रहा है ब्लड ब्लड, इसके लिए ऐसी हो रही है। इसमें थोड़ा सा नीम का छिड़काव करना होगा। ये देखो यहाँ पे ये आ गया इसमें नया स्नेक प्लांट। और ये देखो, ये मोगरे की बेल, यहाँ पे हमारी गिलहरी आती है यहाँ पे, इसे पूरी बेल खाली, पर ये वापस से हो रही है। और मेरे गुलाब के पेड़ पे कितने अच्छे पौधे, तो कितने अच्छे फूल खिले हैं। आज मैं फूल अपने राधा कृष्ण का जो मंदिर में माता रानी को, पप्पा को, सबको चढ़ाऊंगी। नहीं निकालेंगे तो इसी पे घेरे के सूख के खराब हो जाएंगे। और भी कलियाँ आ रही है, देखो 1 2 3 4 5 6 कलियाँ और आ रही है। देखो इस पे, यहाँ पे शायद वो मैंने टमाटर का लगाया था, एक बीज रह गया था, इसी में से ये शायद टमाटर का ही होगा क्या, पता नहीं है। देखते हैं कौन सा ये आ रहा है, बड़ा होने के बाद पता चलेगा। इसमें हमने गंगा जल भरा हुआ है। फ्रेंड्स, आप लोग भी ऐसी बॉटल में गंगा जल, गोमूत्र, थोड़ी सी फिटकरी, कपूर, ये सब डाल के ऐसा स्प्रे बना लीजिएगा और रोज़ सुबह अपने घर में छिड़काव कीजिएगा, बहुत अच्छा होता है।
मेरी पूजा हो गई है। ये है मेरे घर का मंदिर। आज आपको अपने मंदिर दिखाती हूँ। ये मैं वृंदावन से लाई थी राधा कृष्ण की। ये हमारे घर आए थे। और ये है मेरी लक्ष्मी, ये है मेरा गोलू, ये है मेरा केशव और ये हमारी राधा रानी। इनको भी फूल दे दिया है मैंने और दिया है। ये फूल लगा दिया है। मेरी दिया करके पूजा सब हो गई है। तो फ्रेंड्स, पूजा तो हो गई है मेरी। अब मैं ज़रा बैठकर शांति में थोड़ी चाय पी लेती हूँ। उसके बाद जाएंगे हम कॉलेज, फिर जाएंगे बैंक। ये 2-3 काम होने के बाद में फिर मैं आपसे वापस मिलती हूँ। तो फ्रेंड, हमारी तैयारी हो चुकी है। अब हम निकल रहे हैं। अभी उबेर देख रहे हैं कि वो कितने पैसे चार्ज करेगी, क्योंकि अगर हम लोग रिक्शा लेके जाएंगे तो फिर उसको पार्किंग की प्रॉब्लम, और फिर ये हमारे साथ जा नहीं पाते अंदर कि नहीं यहाँ पार्किंग नहीं है ये वो। तो इसके वजह से देखते हैं करके फिर जाते हैं। अंधेरे भी जाना है, फिर बोरीवली जाना है। यहीं पे इन लोगों ने 10:30 बजा दिए। और सबसे ज़्यादा लेट करती है ये लड़की। ये कभी टाइम पे नहीं जा सकती है। हाँ, ये कर रहे हैं दोनों के दोनों उबेर। अब बेरोना देख रहे हैं। क्या गया है स्कूल से। लक्की बहुत गेम खेलता था तो उसका मोबाइल मैंने तोड़ दिया। अब ये बिना मोबाइल के चार्जर पकड़ के खेल रहा है। मुझे बोल रहा है मम्मी मोबाइल रख के जाओ, मेरा ट्यूशन का टाइमिंग आएगा। हाँ देखो बेचारा चार्जर के साथ गेम खेल रहा है। दिया था मोबाइल की क्लास का टाइमिंग, या कभी लेट होता है, जैसे स्कूल से अकेला आ जाता है, कभी कभी इसके पापा इसे रास्ते में छोड़कर फिर इसे रिक्शा करवा के दे देते, तो डर लगा रहता है कि ये सही से आया या नहीं। तो बंदा वो सारी चीज़ें जो काम की चीज़ों के लिए मोबाइल देता वो सब छोड़ के पूरा गेम वेम खेलता रहता था हर वक्त। लेके जाने के लिए फोन में रिचार्ज रहता ही नहीं, तो घर पे क्या करूँगा। घर पे क्या करेगा, पढ़ाई नहीं है इस उम्र में। कोई गेम खेलता है या पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई कर दो, मेरा फोन बनवाएंगे। पढ़ाई में ये एकदम जीरो है। पढ़ने का इसका बिल्कुल मन नहीं रहता है ना, बिल्कुल पढ़ता नहीं ना। ट्यूशन का होमवर्क करता ना स्कूल का होमवर्क करता है ये। अच्छी बात कर दो गणपति पे मेरा फोन ठीक हो जाए। नहीं, हम लोग को पता है क्या करना चाहिए। कर देंगे, देखो कमेंट नहीं करेंगे। चलो दे दो जरा। 10 कमेंट आ गए तो आप फोन बनवाओगे। हाँ, 10 कमेंट आएंगे तो फ़ोन बनवाऊंगी। पर गाइस ऐसे कमेंट करना कि इस उम्र में सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, फ़ोन नहीं होना चाहिए। और अगर 10 कमेंट आ गए पेज का फोन बनवाना तो क्या करोगे, बनवाओगे? तू अपनी नई आईडी से खुद ही कमेंट कर देगा कि फोन बनवा, और फिर बोलेगा 10, इसलिए 10 ही क्यों बोला। चलो 10-15 ले लो, 20 ले लो। अलग अलग नंबर से आने चाहिए जिन्हें मैं जानती हूँ। हाँ भाई चलो, समझा, ऐसे ही थोड़ी ना। हो गया ना, गाड़ी की निकाल लीजिए फिर। लक्की बाय बाबू, ध्यान रखना, कहीं जाना मत और पढ़ाई कर लेना। नहीं चाहिए किसको भी। वो कचरे वाले को पता नहीं क्या हो गया है, वो आज लेके ही नहीं गया। अरे किस चीज़ की टेंशन में रहती है, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन वो लेके जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी हमें यहाँ पर कापुर बावड़ी पर उतरना पड़ा, क्योंकि हमने जो रिक्शा किया तो इतना छोटा था, उसमें हम बैठ भी नहीं पा रहे थे। और अंधेरी जाना है तो 2 घंटे का रास्ता है, तो हम ठीक से उसमें फिट भी नहीं हो पा रहे थे। वो इतनी छोटी रिक्शा थी, तो हमने उसे कापुर बावड़ी पे छोड़ दिया। अब यहाँ से हम फिर दूसरा कर रहे हैं, तो फिर हम आगे चलते हैं। ये है कापुर बावड़ी का बर्गर, और उसी के पास है मैकडॉनल्ड्स भी है यहाँ पर। तो हमें गाड़ी मिल गई है, हम बैठ गए उसमें। अब चलते हैं अंधेरी। कम से कम भी 2 घंटे लगेंगे वहाँ पहुँचने में। और ये भी टेंशन है कहीं ऑफिस बंद ना हो जाए। इन लोगों ने तैयारी करने में इतना टाइम लगा दिया। देखते हैं कितने टाइम बाद पहुँचते हैं। और वहाँ पे ऑफिस खुला मिला तो किस्मत, नहीं तो आज का पूरा दिन खराब हो गया समझो।
आ गए हैं अश्मिता के कॉलेज। ये है उसका कॉलेज जो अंधेरी में है। देखिए ये है कॉलेज। तो फ्रेंड्स हमारी बात हो चुकी है ऑफिस में। जो हमें बातें करनी थी वो हो गया है क्लियर, सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं बोरीवली बैंक की तरफ। ये ट्रेन के धक्के ना खाए इसे, इसलिए हमने इसका वेट किया पूरे 15 मिनट। ले प्लम वाले भैया पीछे लग गए, प्लम ले लो प्लम ले लो। अंजलि अंजलि के साथ आज क्या हुआ बताना जरा। मेरी ऑफिशियल इसे एक मेल डालना था जो ये भूल गई कल रात को, और आज इसने छुट्टी ली थी क्योंकि बैंक में एसी का काम है, इसे साइन देनी है बैंक में। अपना खुद भी नहीं कर सकती। और इसने सोचा कि मैं ईमेल घर से बैठ के डाल दूँ। माही और पीयूष को इसने बोला कि मेरा ये पासवर्ड डालो, मेरा लैपटॉप खोलो और ये करो। उन्होंने सारा उल्टा सीधा कर दिया, इसकी आईडी लॉक हो गई। इसे मैंने बोला था शाम को कर लेना जाके, पर वो 3 बजे से पहले भेजना है, इसलिए भी थोड़ी टेंशन में थी। क्या खुद भी नहीं ओपन कर सकती उसको। फिर कैसे होगी ओपन? वो ऑफिस जाना पड़ेगा कल तो होएगी। ठीक है ना, हो जाएगी, इसमें क्या। पर मेल तो इम्पोर्टेंट था ना आज। मैंने इसे बोला था कि तू लिख के पासवर्ड डाल, तो इसे खुद को भी याद नहीं है कि मेरा क्या पासवर्ड है। बताओ उन बच्चों की क्या गलती, फिर वो कैसे अपने मन से पासवर्ड डालेंगे। लैपटॉप और मेरे को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है, मेरे को नहीं याद आ रहा है। मेरे को भी होता है, फोन का पासवर्ड भूल जाती हूँ, फोन फॉर्मेट मारती हूँ। पर मैं नहीं फोन अपना लैपटॉप फॉर्मेट मार सकती ना। अरे हो जाएगा, वो तो आईटी टीम रीसेट कर देगी ना। बंद करो। जब हमारी गलत परीक्षा ये हो गई थी तब ये मेरे फेसेस कैसे कैसे मैं गंदे गंदे मुंह बना रही थी, ये मेरी वीडियो ले रही थी। क्या हो गई थी? और खुद टेंशन में, तो देखो कैसे कर रही है। कैसे है आप लोग इधर तक? ऑटो से, उबर से आए। उबेर तेरे पापा ने 70 रुपये बचाने के लिए रिक्शा बुक की, उसमें हम आए तो उसमें हम फिट ही नहीं हो पा रहे थे। अच्छी थी। देख तो मम्मी, ऑटो देखो ना कितनी अच्छी थी। देखे तो उबर ऑटो से आए। नहीं कापुर बावड़ी पे छोड़ दी थी हमने। फिर उसमें बैठ ही नहीं पा रहे थे। मैं एकदम आगे सीट के ऊकी बैठी हूँ, ये पीछे बैठे हैं। और ना 2 घंटे भाई, इतनी देर तक कैसे कोई बैठ सकता है। इससे ज़्यादा हम ट्रेन में ही आ लेते, वही सही था। सुबह मैंने 3 ट्रेन छोड़ी। क्यों? बहुत रश था आज, बहुत रश था। गर्दी तो होती आज, और पूरा फर्स्ट डे था आज, मंडे 10:30-11 बजे पहुंची। तो मुझे सबने अच्छे अच्छे मैसेजेस किए हैं बर्थडे पे, बहुत अच्छा लगा। सब लोग जब आप विश करते हैं, उनका भी मैसेज आया। और चलो मेरा एक काम हो गया, इसलिए मेरे थोड़ी आधी टेंशन ख़त्म हो गई कि उन्होंने 2 महीने का टाइम दे दिया है। चंडीगढ़ से भी पैसे आने में 2 महीने लगेंगे। अब देखो कब तक भेजते हैं वो लोग। एक बार जिनके हाथ में पैसा चला जाए वो लोग थोड़ी ना जल्दी से करते हैं अपना काम। अब देखते हैं कैसे होगा। मेल नहीं आया, आया ना, मेल डाला था इसमें। 90 डेज रुकने बोला है। 30 डेज हो चुके हैं और 60 डेज बाकी हैं। देखते हैं। 60 डेज हो गए हैं, 30 डेज बाकी। 30 डेज बाकी, फिर भी उन्होंने हमें 2 महीने का टाइम दे दिया है कि ठीक है। तो फिर चलते हैं बोरीवली की तरफ, चलते हैं बैंक में। हमारा जो काम है वो करके निकलेंगे। चलो क्या था बोल? भाई हमें ओला वाले भैया ने तो उतार दिया, बोला लोकेशन आ गई तुम्हारी, पर बैंक तो हमें मिल नहीं रहा। पहले भी हम आए थे, पहले भी सेम हुआ था। अब ढूंढ रहे हैं हम लोग कहाँ है बैंक। हाँ हमेशा ऐसे ही होता है, लोकेशन कुछ अलग ही बता देता है। और हम लोग गोल 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 चक्कर काट काट के उस बैंक तक पहुँचे। आज फिर वही हाल हो रहा है हमारा। बोले ना जरा। भाई हमें तो लग गई भूख, बैंक में तो मिला नहीं। ढूंढेंगे थोड़ी देर बाद, पहले पेट पूजा करेंगे। और यहाँ देखो कितनी पार्टी चल रही है।
वो पिक्चर में नहीं उसको मराठी पिक्चर में वो हीरो को सब औरतों की आवाज सुनाई देती थी ऐसा मम्मा वेज ना हम वेज खाएंगे आवाज आए आना हाँ जी फाइनली हम लोग जीते मैंने बैंक ढूंढी और अब निकले का चल रहा है काम बैंक में। अब ये हो जाएगा तो फिर हम निकलेंगे यहाँ से। बहुत धूप में हर रात जैसे कि मई की गर्मी हो। तो बस बैंक का काम खत्म ऐसा काम चलता है। तो फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ रेडी। हम आ गए वहाँ से शाम को और हम थोड़ा सा थक गए थे, फिर हम फ्रेश हुए। अब हमने ये पहना है अपना दूसरा ड्रेस बर्थडे का जो मेरे भाई ने मुझे दिया था, तो मैंने आज वही ड्रेस पहना है। मैं आज के लिए संभाल के रखा था। तो देखो मैं कैसी लग रही हूँ बताना ज़रूर। तो हम चलते हैं, आज हम जाएंगे बाहर। तो भाई और हम सब लोग साथ में मिलकर बाहर जाएंगे और वहाँ पर हम खाना खाकर फिर घर आ जाएंगे। तो फिर मिलते हैं हम। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं होटल में। यहाँ पर आए हैं हमारे भाई की फैमिली और हम। तो यहाँ पर आए हैं डिनर के लिए। नहीं मेरी भाभी जी घर पे है। भाभी जी घर पे है। अरे घर पे किधर होटल में आप तो घर से बाहर हम लोग होटल में। तो यहाँ आए हम बर्थडे पार्टी करने। सरप्राइज थैंक यू। देखो इन सब ने मिलके मेरे लिए यहाँ पे बर्थडे पार्टी प्लान किया है। मैं आपको दिखाती हूँ। यार बच्चों ने प्लान बर्थडे गर्ल प्रॉब्लम हुआ के ना हमारा बर्थडे आप छोटे। अजित भाई अरे कुछ आ जाओ। अजित भाई अरे खिलाओ। अरे जाओ तुम तो खाओ। अरे जाओ प्लीज इधर बेटा फोटो खींचने। अरे बच्चों ने मुझे दिया सरप्राइज पार्टी। ये लोग मुझे ले रहे थे ये वाला केक जो हमने अभी कट किया है और हम सब ने अभी खाया। सारा काम बच्चों का है। ये बच्चा लोग वैसे दो जन आ जाएंगे ना। इससे पेट भर गया। लोग भी टेस्ट कर लो। लास्ट टाइम याद है मैंने ग्रीन चटनी कितनी मांग के हम लोग को चिकन लोग चटनी देना। की चटनी बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी है ना। वेजिटेरियन साहब मैं खा रही हूँ पनीर। और क्या ही क्या सकते हो, बाहर की सब्जी तो खाओगे नहीं। इसको तो छोड़ दिया था चिकन मटन सब। हाँ बर्तन में
गुड। बाल घूम रहे हैं? मैं नहीं बोला, वहाँ से बोल रहा कृष्णा जी का गाना है। तो फ्रेंड आ गए हम लोग, खाना वाना खाकर घर आ गए और अब हम सोने की तैयारी करें। बहुत थक गए, जैसे कि आपने देखा पूरे ब्लॉग में कि सुबह से हमारी बस भागम भागी थी। तो ऐसा मना मेरा बर्थडे, बस भाग दौड़ में ही रह गए। और फिर मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और चैनल में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा इस ब्लॉग में आप मुझे ज़रूर बताना। तो तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और कमेंट ज़रूर करना। ओके बाय।